हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएलडी स्टडी पर फिर से। और हम लोग जो है अपना फिजिक्स का चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। आप लोगों ने उसे बहुत अच्छे से पढ़ा, उसके लिए आप लोग का बहुत सारा थैंक यू। और अच्छे से पढ़ो भी यार, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है अच्छे से पढ़ना। एग्जाम में आना ना आना वो अलग चीज़ होती है, मेन चीज़ होता है हमारा किसी भी चीज़ में कमांड होना। देखो, हम पढ़ते इसलिए नहीं है कि हम अच्छी नौकरी कर सके, हमको इसलिए भी पढ़ना होता है कि ताकि हम समाज के एक अच्छे नागरिक बन सकें। ठीक, फिलहाल हम लोग अपनी टॉपिक पे आते हैं। हम लोग ने जो है अपना बल गति का नियम चैप्टर खत्म किया था। बल गति का नियम, ठीक। वैसे इसमें दो ही पॉइंट थे। पहला इस चैप्टर का ही नाम है, देखो, बल, फोर्स के बारे में हमने सारा ब्रीफ डिस्कशन किया था। उसके बाद गति के नियम में जो भी सारी चीजें थी, तीनों, वेग, संवेग, जो था जड़त्व वगैरह, और उसके बाद जो है इसमें भी हम लोगों ने क्या किया था, ब्रीफ डिस्कशन किया था। अब उसके बाद बात आती है कि हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो भी इसके न्यूमेरिकल्स हैं, इसमें कुछ प्रैक्टिस सेशन, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ताकि हमारा जो है इस चैप्टर में और अच्छी कमांड हो। और अच्छी कमांड होना जरूरी भी है भाई। जितना अच्छा जिस चीज़ में बना जा सकता है उतना बनने का प्रयत्न करेंगे हम लोग। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे आज, इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेशन करेंगे, क्वेश्चंस कुछ सॉल्व करेंगे अच्छे अच्छे। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। और क्वेश्चन में क्या चीज़ें दी हुई हैं, जो कि न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। उसमें जो भी चीज़ें दिया होता है उसको हम लोग लिख लेते हैं, इससे हमको आइडिया हो जाता है कि हाँ ये चीज़ें दी हुई है, ये चीज़ हमको निकालना है। तो वैसे हम करेंगे, और क्वेश्चन आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक, तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें दिया हुआ है कि एक ट्रक विराम अवस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना प्रारंभ करती है। क्वेश्चन ध्यान से सुनना बेटा, कि इसमें दिया है एक ट्रक विराम अवस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना प्रारंभ करती है। मान लो ये कोई ट्रक है, बहुत प्यारा सा सुंदर सा डंपर है। ये ट्रक तो इससे अच्छा मैं बना नहीं सकता भाई। ठीक, ये कोई पहाड़ी रास्ता है, ऐसे ही रहता है ना कुछ। मान लेते हैं ये कुछ पहाड़ी रास्ता है, ये इसमें चल रही है, टायर थोड़ा ज़्यादा छोड़ सी है, कोई बात नहीं। एक बार मैं लोग क्या कर लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं, हाँ, क्या करती है, नीचे की ओर लुढ़कना प्रारंभ कर देती है नियत त्वरण से। ठीक है, लुढ़कना प्रारंभ कर देती है, चलो मान लेते हैं ये यहाँ थी, अब ये यहाँ पे आ गई, लुढ़कना प्रारंभ कर देती है। उसके बाद इसमें दिया है लुढ़कना प्रारंभ कर देती है, फिर दिया है कि 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करती है। कितने, मान लेते हैं बेटा, ये 20 सेकंड तक लुढ़कती है। कितने सेकंड तक, 20 सेकंड तक। और 20 सेकंड ये कहाँ पे आ जाता है, हम मान लेते हैं कि 20 सेकंड में यहाँ पे आ जाती है, और यहाँ तक की इसकी डिस्टेंस कितनी है, 400 मीटर। ठीक, तो इसका त्वरण ज्ञात करें। हमें क्या ज्ञात करना है बेटा, त्वरण। त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब ए ज्ञात करना है हमको। दिया क्या क्या है, टी दिया है, एस दिया है। ठीक, और इसमें दो क्वेश्चन दिया है, इसका त्वरण ज्ञात करना है। फिर इसमें क्वेश्चन दूसरा दिया है कि यदि इसका द्रव्यमान 7 मीट्रिक टन है। 7 मीट्रिक टन किसका बेटा, ट्रक का। 7 क्या है, 7 मीट्रिक टन है। तो इस पर लगने वाले बल की गणना करना है, मतलब हमको इसमें एफ निकालना है। और एफ इक्वल टू क्या होता है बेटा, एम इंटू ए होता है। क्या होता है, एम इंटू ए, या एम ए हम लोग शॉर्ट में कह देते हैं। तो देखो, हम लोग को एफ निकालना है, एफ के लिए हम लोग को ए निकालना पड़ेगा, और ए हम लोग को पहले पूछा है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ए निकालेंगे, तब उस लोग हम लोग क्या निकालेंगे, एफ निकाल पाएंगे, क्योंकि एम इसमें दिया है 7 मीट्रिक टन। 1 मीट्रिक टन बराबर होता है बेटा 1000 केजी। कितना होता है, 1000 केजी। ठीक, अब हम लोग जो है इस क्वेश्चन को समझते हैं। आप लोग इसको समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, क्या क्या पूछ रहा है। ठीक, हाँ, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, मान लेते हैं। अच्छा, कोई भी ट्रक विराम अवस्था से किसी पहाड़ी से उतरता है तो इसको प्रारंभिक वेग 0 होगा, यू हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बेटा। टाइम जो कितना हो जाएगा, 20 सेकेंड। एस इक्वल टू है 400 मीटर। कितना है, 400 मीटर। ए हमसे जो है पूछ रहा है। ठीक, इतनी सी इसमें बात है। ए पहले हम लोग निकाल लेंगे, उसके बाद जो है हम लोग एफ की ओर बढ़ेंगे। तो इतनी सी बात आप लोग को समझ में आई। अब हम लोग देखते हैं बेटा, इसमें फार्मूला लगाते हैं जिसमें हम लोग ए निकाल सकें, और यू भी हो और टी भी हो।
तो हम लोग ऐसा एक फार्मूला पढ़े हैं जिसको हम लोग कहते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, ये फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, सेकंड इक्वेशन हम लोग का ये गति का ये फार्मूला क्या किए हम लोग पढ़े हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे बेटा, वैल्यू को पुट कर देंगे। एस बराबर कितना हमारा 400 मीटर बराबर यू हमारा 0 है गुणे टी कितना है बेटा 20 सेकेंड प्लस 1/2 गुणे ए हमारा हमको निकालना है और टी कितना है बेटा हमारा 20 इंटू 20 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, हम लोग बहुत आसानी से चल रहे हैं। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं 400 बराबर इसमें हम लोग जो वो करेंगे किसी भी संख्या से 0 में गुणा करते हैं उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, तो हम लोग लिखेंगे नहीं, क्योंकि 0 प्लस 1/2 करेंगे तो 1/2 आएगा, तो हम लोग सीधे लिखते हैं 1/2 इंटू 20 का अगर हम स्क्वायर लेंगे बेटा तो कितना आएगा 400, तो a गुणे 400। ठीक, अब हम लोग a को इधर कर लेते हैं, क्या करेंगे a को जब हम लोग इधर कर लेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 400/400 गुणे 2। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। 400 से 400 हमारा बेटा क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो हमारा a बराबर निकल के आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि क्या है त्वरण की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हमारा ये निकल के क्या आ गया बेटा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकल कर आ गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो हम लोगों ने यस बराबर 400 लिया, यू बराबर हमको पता है कि जब कोई विराम अवस्था से चलती है, जैसे कि क्वेश्चन में आप लोग को दिया है कि ट्रक क्या करता है बेटा विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करता है। तो जब विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है तो यू बराबर हमारा प्रारंभिक वेग क्या होता है 0 हो जाता है। प्रारंभिक वेग क्या होता है 0 हो जाता है। टी हमारा कितना दिया है 20 सेकेंड, टी हमारा कितना दिया बेटा 20 सेकेंड। एस बराबर हमको दिया है 400 मीटर, जिसे हम लोग कहते हैं दूरी या डिस्टेंस। ए हम लोग यानी कि त्वरण एक्सेलरेशन फाइंड करना था। फिर हम लोगों ने ये वाला फार्मूला लगाया, हम लोगों ने देखा कि जिसमें एस भी हो, यू भी हो, टी भी हो, ए भी हो, तो हम लोगों ने देखा तो हमको ये चीज़ निकल कर आई। फिर हम लोगों ने क्या किया इसमें वैल्यू को पुट किया और सॉल्व किया, और ए इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ए की जो मान है एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण जो निकल कर आ रहा है वो कितना आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब उसके बाद हमसे पूछ रहा है बेटा, उसके बाद हम लोगों से क्या पूछ रहा है, उसके बाद पूछ रहा है ट्रक का मन कितना है 7 मीट्रिक टन, हम 7 टन लिख दे रहे हैं। तो हमें क्या करना है बल की गणना करना है। तो हम लोग जानते हैं कि बल की गणना या बल की गणना में इसमें बल की गणना में एफ इक्वल टू क्या होता है बेटा एम ए, क्या होता है एम ए। ठीक, और मीट्रिक टन में कितना होता है, 1 मीट्रिक टन में कितना होता है 1000 kg। तो F बराबर बेटा हम लोग का क्या हो जाएगा मास द्रव्यमान कितना निकल के आएगा 7000 kg गुणे ए हम लोग का कितना निकल के आया बेटा ए निकल के आया हम लोग का 2। तो ये क्या हो जाएगा 7 F इक्वल टू कितना आ जाएगा 14000 न्यूटन, कितना आ जाएगा 14000 न्यूटन। ठीक, तो ये आप लोग का पहला क्वेश्चन जो है सॉल्व हुआ। बहुत टफ नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था। हम लोग के क्वेश्चन सारे ऐसे ही रहेंगे, थोड़ा सा घुमा देगा आपको, विराम अवस्था में है ट्रक, लुढ़क रही है पहाड़ से, बस यही, और कुछ इसमें विशेष नहीं है। तो इसका क्या कीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, फिर हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। हो गया, मैं क्वेश्चन देखूं इसमें। ठीक है, चलिए हम लोग इसके हटाते हैं, रफ करते हैं। ठीक, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें हम लोग को दिया हुआ है बेटा कि 1 kg द्रव्यमान के एक पत्थर को कितना 1 kg, मतलब कि कोई ऐसा पत्थर है जिसका द्रव्यमान कितना है 1 kg, कितना है 1 kg है। ठीक है, बहुत सही। अब इसमें दिया है कि 1 kg द्रव्यमान के पत्थर को 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंका जाता है। ठीक है, मतलब हम लोग को v दे दिया है, कितना दे दिया है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
वेग से झील की जमी सतह पर फेंका जाता है, झील की जमी सतह पर फेंका जाता है, कोई दिक्कत नहीं। पत्थर 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद, कितनी, 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाता है। तो 50 मीटर हम लोग की जो दूरी कितना आ गया बेटा, यस इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 50 मीटर। ठीक, रुक जाता है। पत्थर और बर्फ के मध्य लगने वाला क्या करना है, घर्षण बल। आधा क्वेश्चन ही दिया है क्या इसमें। पत्थर और बर्फ के मध्य लगने वाले घर्षण बल की क्या करना है, गणना करना है। चलो इसमें कुछ दिया नहीं है यार, रफ हो गया ये, कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं। ठीक, मान लेते हैं इसको हम लोग बी, वेग को हम लोग v से मानते हैं, लेकिन ये हमारा क्या बेटा, ये प्रारंभिक वेग है। प्रारंभिक वेग क्या है, तो ये हो गया हमारा u हो गया, b हमारा क्या है बेटा, 0 है। v हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसमें क्या दिया है, एक द्रव्यमान को 1 kg और बराबर 50 मीटर। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब हम लोग जो है क्वेश्चन को समझते हैं। हम लोगों ने सारी दी हुई चीज़ें लिख ली। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो कितने क्या दिया है, यम दिया है ना, इसमें एक चीज़ बेटा दिया है यम इक्वल टू क्या दिया है, 1 kg। ठीक, और कुछ दिया है, UVSM, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। देखो क्वेश्चन में कह रहा है बेटा कि 1 kg द्रव्यमान के एक पत्थर को, मान लेते हैं कि 1 किलो का कोई पत्थर है, 1 किलो को क्या है, कोई पत्थर है, ये 1 किलो का पत्थर है। ठीक, अब 1 किलो को पत्थर को 20 मीटर पर सेकेंड की वेग से फेंका जाता है। मतलब हमारा प्रारंभिक वेग कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड की वेग से इसको फेंका जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये क्या करता है, झील की जमी हुई सतह पर, कहाँ फेंका जाता है, झील की जमी हुई सतह पर। मान लो कोई बर्फ से जमी झील है, उसकी सतह पर फेंका जाता है। ये हम लोग मान लेते हैं कि बर्फ से जमी सतह है, ठीक, और इस पे उसको फेंका जाता है। 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद इसको जब हम फेंकते हैं तो 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद क्या होता है, वो पत्थर रुक जाता है। हाँ, ये दिया ना, हाँ, रुक जाता है। तो हम लोग को बेटा दिया है कि पत्थर और बर्फ के मध्य लगने वाला बल की गणना कीजिए, घर्षण बल की। बेसिकली उन दोनों के बीच फ्रिक्शन ही लगेगा, यानी घर्षण बल ही लगेगा। तो उसका हम लोग को क्या करना है, गणना करना है। इसमें गलत दिया है, क्वेश्चन में लिखा नहीं है गणना करना है, फिर भी हम मान के चलते हैं कि उसमें गणना करना है। ठीक, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारा प्रारंभिक वेग क्या हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। यस बराबर हम होगा 50, हमारा अंतिम वेग 0 हो जाएगा क्योंकि वो रुक जाता है। और एम बराबर कितना है, 1 kg। ठीक, अब हम लोग ये देखेंगे कि ये किस फार्मूले में सेट होगा। ठीक, अब और हमको घर्षण बल यानी कि F इक्वल टू क्या होता है बेटा, ma बल निकालना है। तो बल बराबर क्या होता है, F इक्वल टू ma यानी कि द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब हमको a नहीं दिया है, a तो दिया ही नहीं है, हमको m दिया है, m हाँ 1 kg दिया है। ठीक है, तो हम लोग को पहले क्या करना होगा बेटा, a निकालना होगा। क्या निकालना होगा, पहले a निकालना होगा। पहले हम लोग इससे a निकालेंगे, जब a निकल आएगा उसके बाद हम लोग इस फार्मूले में F इक्वल टू ma पे रख देंगे। तो अब हम लोग इसको a निकालने के लिए बेटा इसमें एक फार्मूला लगाएंगे। इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, एक फार्मूला लगाएंगे जिसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। क्या कहते हैं, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक, ये फार्मूला से आप लोग भली भांति वाकिफ होंगे। गति के हम लोग तीसरे फार्मूले में इसको हम लोगों ने पढ़ा है, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसमें सिर्फ वैल्यू को पुट कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर माइनस यू हमारा कितना बेटा 20 है, हम लिखेंगे 20 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू 50। यस हमारा कितना दिया बेटा, 50 दिया है। ए हमको निकालना है, 2 यहाँ पे दिया है। 0 का स्क्वायर करेंगे कोई मतलब नहीं, ये 0 है, ये हो जाएगा सीधे 400 बराबर 50 दूना 100। क्या हो जाएगा बेटा, 50 गुणे 100 क्या हो जाएगा, 100 ए हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि ये सब गुणे हो जाएंगे। तो ये 50 है, 50 का 2 में गुणा होगा 100 हो जाएगा, 1 गुणा होगा तो 100 ए हो जाएगा। ठीक, अब ए बराबर ये बेटा हो जाएगा नहीं 100/400, क्या हो जाएगा 100/400। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो वैल्यू निकल के आ जाएगी, ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी 4। क्या निकल के आ जाएगी, ए की वैल्यू निकल के आएगी 4 बेटा, माइनस में आएगा। कहाँ से, क्योंकि यहाँ माइनस है ना, तो हम लोग क्या निकल के आएगी, ए की वैल्यू हम लोग की क्या निकल के आएगी बेटा, -4। ठीक है, ए हमारा कितना निकल आया, -4 निकल के आ गया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, एफ इक्वल टू एम के फार्मूला पे रख के इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोगों ने क्या किया, v की वैल्यू 0 रखा, 0 को स्क्वायर किया 0 आया, कोई दिक्कत नहीं, माइनस है 4 यहाँ पे माइनस 400 इसका आया, -400 हो गया, बराबर ये हमारा गुणा हुआ 100 ए हो गया। फिर ए बराबर हम लोगों ने क्या किया, -400/100। ठीक, 100 से हम लोगों ने काटा तो ए बराबर हमारा कितना निकल गया बेटा, -4 निकल के आया। कितना निकल के आ गया, -4 निकल के आ गया। अब f इक्वल टू एम ए हम लोग को दिया है, क्या दिया है, f इक्वल टू एम ए। हम लोग को क्या करना है इसमें, अब घर्षण बल की गणना करनी है। ठीक, तो f इक्वल टू क्या होता है, एम ए, एफ बराबर एम हम लोग को कितना दिया है 1 kg, 1 इंटू ए कितना दिया है -4 है ना, तो हम लोग का क्या निकल के आ जाएगा, बराबर का -4 न्यूटन। ठीक, उन दोनों के बीच में यानी पत्थर और बर्फ के बीच में लगने वाला घर्षण बल कितना है, -4 न्यूटन है। कितना है, -4 न्यूटन है। ठीक, क्वेश्चन आप लोग को मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब इसको एक बार फिर से समझिए। देखो, कोई पत्थर है किसी झील की सतह पे फेंका जाता है, उसको कितना 20 मीटर पर सेकंड के वेग से, ठीक है, उसका प्रारंभिक वेग 20 मीटर पर सेकंड है, और वो कुछ देर चलने के बाद यानी कि 50 मीटर दूरी तय करने के बाद क्या होता है, रुक जाता है। ठीक है, उसका अंतिम वेग 0 हो गया, और उसमें कितना, उस पत्थर का वजन कितना है 1 kg। ठीक है, अब हमको इसमें क्या करना है, घर्षण बल की गणना करना है। बल बराबर हम लोग जानते हैं कि F इक्वल टू एम ए होता है। ए हम लोग को गिवन नहीं है, तो ए हम लोग को किसी न किसी हालत में किसी न किसी तरीके से निकालना है, चाहे जिस तरीके से निकालें। हम लोगों ने इसको चुना, इसलिए चुना क्योंकि हम जैसे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लेते तो उसमें हमारा टी का छीछल इधर हो जाता है, क्योंकि हमारे पास टी भी नहीं है। इस वजह से हम लोगों ने इसको चुना, ताकि जिसके लिए हमें थोड़ा सा आसानी पड़ जाए निकालने में। हम लोगों ने वैल्यू पुट किया, v हमारा 0 है, 0 का स्क्वायर 0 आ गया, माइनस u हमारा बेटा 20 है, 20 का स्क्वायर करेंगे 400, यहाँ माइनस है तो माइनस का 400 बराबर 2 गुणे 2a, 2a गुणे 50 यानी कि 100 है। ठीक, फिर a बराबर हम लोगों ने पक्षांतर कर दिया इतना, तो आप लोग जानते ही होंगे, -400/100 कट गया, a बराबर -4 आ गया, और फिर हम लोगों ने F इक्वल टू एम ए लगा दिया, क्योंकि ए हमारा क्या हो गया, निकल कर आ गया, तो हम लोगों ने लगा दिया, तो -4 न्यूटन हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक, और इसमें हम लोग का जो क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग इसमें देखते हैं थोड़ा। एक इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्लासिकल है, कि किसी या एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है का संवेग क्या होगा। ठीक, मान लेते हैं ये क्या है, 9th नंबर है, इसमें पूछ रहा है कि किसी यम द्रव्यमान का वस्तु, मान लेते हैं यम द्रव्यमान का वस्तु है, ठीक, जिसका वेग बहुत सही है, जिसका वेग क्या है, v है। आप लोग के कंसेप्ट के लिए संवेग क्या होगा, तो इन दोनों का संवेग बेटा एम बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एम बी हो जाएगा। इन दोनों का संवेग क्या हो जाएगा,
mb हो जाएगा, बात खत्म। ये क्वेश्चन मैं सोचा आप लोग को करा दूं, कितना हो जाएगा, mb हो जाएगा। ठीक, क्योंकि हम लोग जाने थे संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर क्या होता है, P इक्वल टू mb होता ही है। तो सिंपल सा, इसमें कुछ है ही नहीं, संवेग बराबर पूछा, m भी दिया है v भी दिया है, तो संवेग बराबर हम लोग वैसे भी जानते हैं P इक्वल टू mb होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग हैं सुंदर सुशील सा कोई क्वेश्चन मिल जाता, कहाँ गया क्वेश्चन, खो जा रहा है। हाँ, एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं। देखो इसमें दिया है कि एक 8000 kg के द्रव्यमान का, चौथा क्वेश्चन है हम लोग के लिए, क्या है कि एक 8000 kg द्रव्यमान का रेल इंजन प्रति 2000 kg द्रव्यमान वाले 5 डिब्बों को सीधे पटरी पर खींचता है। ठीक, क्वेश्चन समझो क्या है हम लोग का। इसमें देखो क्वेश्चन ही बहुत अच्छा है। 8000 kg का द्रव्यमान का इंजन क्या करता है, प्रति 2000 kg द्रव्यमान वाले 5 डिब्बों को सीधी पटरी पर खींचता है। ठीक, यदि 4000 न्यूटन का बल आरोपित करता है तथा यदि पटरी 5000 न्यूटन का घर्षण बल लगाती है, तो हमको क्या करना है, इसमें नेट त्वरण ज्ञात करना है। क्या करना है, नेट त्वरण ज्ञात करना है, नेट त्वरण। ठीक, ए नंबर। अब बी नंबर हम लोग को इसमें ज्ञात करना है बेटा रेल का त्वरण। किसका, रेल का त्वरण, त्वरण ज्ञात करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस राइटिंग समझ में आ रही है, चलो कोई बात नहीं, हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक, क्वेश्चन में हम लोग से कह रहा है कि एक 8000 kg द्रव्यमान का रेल इंजन, एक रेल इंजन है जिसका द्रव्यमान कितना है, 8000 kg है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, 8000 kg है। रेल इंजन प्रति 2000 kg द्रव्यमान वाले 5 डिब्बों को खींचता है, मतलब वो 5 डिब्बों को, कितने, 2000 द्रव्यमान वालों को खींचता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बहुत सही। तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये बेटा, ये हो जाएगा 5 दूना 10, 8, 18,000। कितना हो जाएगा, 18,000 kg, 18,000 kg निकल कर आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद पूछ रहा है नेट त्वरण बल। हम लोग को क्या करना है, इसमें पहला घात वो करना है, नेट त्वरण बल हम लोग को क्या करना है, इसमें पहले ज्ञात करना है, फिर दूसरा हम लोग को ज्ञात करना है रेल का त्वरण। बात इसमें समझ में आई। देखो 8000 kg का रेल इंजन है, 5000 को क्या करता है, वो घींचता है, 5 डिब्बों को घींचता है। ठीक, पांचों का वो कितना है, 2000 है। ठीक, मैं यहाँ पे इसको लिखे दे रहा हूँ, इसका एक स्टेटमेंट, एक मिनट। ठीक, हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं इंजन तथा डिब्बों का द्रव्यमान, इंजन तथा डिब्बों का डिब्बों का द्रव्यमान कितना बेटा, 8000 का। तो रेल का इंजन है, किसको करता है, 5 इंजन को खींचता है, पांचों का कितना है, 2000 है। एक का मतलब कितना है, 2000 है, तो हम लोग 5 से गुणा कर देंगे, तो 2 पंचे 10, 10 8, 18,000। तो कितना आ जाएगा बेटा, 18,000 हम लोग का निकल के आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हम लोग को सारी बात क्लियर है। ठीक, यहाँ तक हम लोग के लिए क्या है, सारी बातें क्लियर है। उसके बाद हमसे पूछ रहा है कि नेट त्वरण बल हम लोग को क्या ज्ञात करना है। तो हम लोग को क्या करना है, इंजन बल से बेटा, इंजन बल से हम लोग को क्या करना है, घर्षण बल को घटा देना है। नेट त्वरण बल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है, नेट त्वरण बल, नेट त्वरण बल क्या होता है बेटा, एफ। क्या होता है, एफ इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, इंजन बल माइनस का घर्षण बल। ठीक, घर्षण बल। अब हम लोग को घर्षण बल यानी कि पता ही नहीं है।
एक मिनट, क्या हो गया इसमें, वैल्यू गलत है क्या, कहाँ किया क्वेश्चन। 8000 kg के रेल द्रव्यमान के इंजन 2000 यदि, अच्छा आगे और भैया, ठीक ठीक भाई कह रहा हूँ कि क्या हो गया। यदि इंजन 40,000 न्यूटन का बल आरोपित करता है तथा यदि पटरी 5,000 न्यूटन का घर्षण बल लगाती है तो ज्ञात करें। सॉरी मैं क्वेश्चन आधा ही पढ़ा था, इसमें सोच रहा था कि कैसे आ गया नई चीज़। ठीक, यह है इसमें, यदि इंजन 4,000 न्यूटन बल क्या करता है, आरोपित करता है। तो ठीक है, इंजन का बल कितना हो गया बेटा, 4,000। इंजन का बल कितना हो गया, 4,000 हो गया। इंजन का बल कितना हुआ, इंजन बल बराबर कितना है, 40,000 है, सॉरी 4,000 नहीं है, 40,000। ठीक, और घर्षण बल हम लोग को इसमें कितना गिवन है बेटा, 5,000। घर्षण बल कितना गिवन है, 5,000। कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग को अब क्या करना है, नेट त्वरण ज्ञात करना है। ठीक, तो इंजन बल हम लोग को कितना दिया बेटा, 40,000। और घर्षण बल हम लोग को दिया है 5,000। ये सब वैल्यू जो है न्यूटन में दिया है, ये भी न्यूटन और ये भी न्यूटन। ठीक, अब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 35,000 न्यूटन। कितना जाएगा, 35,000 न्यूटन। अब ये 35,000 न्यूटन हमारा क्या आ गया, नेट त्वरण बल आ गया। क्या आ गया, नेट त्वरण बल। ये हमारा एक आंसर आ गया, क्या आ गया, नेट त्वरण बल, नेट त्वरण बल। ठीक, दिख रहा है, हाँ कोई दिक्कत नहीं। यहीं पे हम दूसरा भी सॉल्व कर देंगे। अब हम लोग को निकालना है रेल का त्वरण। किसका निकालना है, रेल का त्वरण। ठीक, रेल का त्वरण हम लोग को क्या करना है, निकालना है। ए नंबर हम लोग का आ गया। अब हम लोग देखते हैं रेल का त्वरण हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक, हम लोग को निकालना है अब रेल का त्वरण। रेल का त्वरण, ठीक। रेल का त्वरण निकालने के लिए हम लोग को क्या होता है बेटा, क्या क्या इसमें गिवन है, एफ गिवन है, एम गिवन है, ए हम लोग को निकालना है। क्या है, एफ गिवन है, एम गिवन है, एफ भी हमको दिया है, एम भी दिया है। हम लोग को क्या निकालना है, ए निकालना है। ठीक, तो हम लोग क्या निकाल देते हैं, हम लोग का फार्मूला होता है एफ इक्वल टू एम ए। तो ए इक्वल टू बेटा ये हो जाएगा एफ अपान एम। इतना तो आप लोग को समझ में आया गया होगा कि एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है, ए को हम लोग इधर कर देंगे तो एफ इक्वल टू एफ अपान एम हम लोग के लिए हो जाएगा। तो एफ हम लोग का कितना निकल के आया बेटा, नेट त्वरण बल हमारा निकल के आया, जो एफ होता है नेट त्वरण बल कितना निकल के आ गया, 35,000। कितना निकल के आ गया, 35,000 बटा एम हम लोग का कितना बेटा, 18,000। हम लोगों ने 18,000 कहाँ पे निकाला है, यहाँ पे निकाला है। ठीक, 18,000, ये जीरो से ये जीरो कट गया, 18 दूना 36, 18 तिक्का 54, तो ये हमारा बेटा आ जाएगा 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, हम लोग का बी वाला आंसर, किसका आंसर, बी वाला आंसर हमारा कितना निकल के आएगा, 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, ये हम लोग का जो है क्वेश्चन दूसरा वाला भी सॉल्व हो गया। अब इसको आप लोग एक बार अच्छे से समझिए। देखिए, ये कह रहा है कि कोई इंजन है जिसका कितना द्रव्यमान है, 8,000 है। ठीक, और वो 5 डिब्बों को खींच लेता है। कितने डिब्बों को, 5 डिब्बों का। और प्रत्येक डिब्बे का द्रव्यमान कितना है, 2,000 है। तो मान लो 2,000 वाले 2,000 के 5 डिब्बे हैं, उनका गुणा किए, इसमें हम लोगों ने जोड़ दिए, तो कितना आ गया, 18,000 आ गया, 18,000 आ गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग को कह रहा है, फिर उसके बाद हम लोग को आगे क्वेश्चन में दिया है कि यदि इंजन 40,000 न्यूटन का बल आरोपित करता है, क्या करता है, आरोपित करता है, तो यदि पटरी 500 न्यूटन का घर्षण बल लगता है। अच्छा, रेल के पहिए और पटरी के बीच में क्या लगेगा बेटा, घर्षण बल लगेगा, और वो कितना लग रहा है, 500 न्यूटन का। कितना लग रहा है, सॉरी 5,000 न्यूटन का लग रहा है। कितना लग रहा है, 5,000 न्यूटन का लग रहा है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि नेट त्वरण बल ज्ञात करें। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक, नेट त्वरण बल हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं बेटा, इंजन का बल, इंजन जब इस सब के बाद हमारा कितना करता है, 40 न्यूटन का। हम लोगों ने ठीक है लिख लिए 40,000 न्यूटन। उसके बाद हम लोग को घर्षण बल दिया कितना, 5,000। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, उससे माइनस कर दिए, तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट त्वरण बल यानी कि एफ निकल कर आ जाएगा। एफ हमारा निकल के कितना रहा बेटा, 35,000।
एफ कितना निकल के आ रहा है हमारा 35,000 आ रहा है। ठीक, अब उसके बाद हमसे पूछ रहा है रेल का त्वरण। तो रेल का त्वरण जब हम निकालेंगे तो हम लोग बेटा फार्मूला लगाएंगे एफ इक्वल टू एम ए। अब ए हम लोग को क्या है, गिवन नहीं है, क्योंकि हमसे वही पूछ ही रहा है त्वरण। त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यानी कि ए। ठीक, हम लोगों ने क्या किया, एफ इक्वल टू एम ए फार्मूला लगाया, एक हम लोगों ने क्या किया, इधर ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, एफ बटा एम कर दिया। एफ हम लोगों ने अभी यहाँ पे 35,000 रुपये यानी कि नेट त्वरण बल निकाला है, कितना 35,000। अब मास कितना है बेटा 18,000 है। हम लोगों को ये चीज़ पहले ही पता चल चुकी है, तो हम लोगों ने क्या किया, इससे इसका भाग दे दिया, तो निकल के आएगा 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब हम लोग जो है क्या करेंगे, बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, हम लोग बढ़ेंगे किसमें, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसमें एक क्वेश्चन है थोड़ा सा प्रैक्टिकल टाइप का, आप लोग इसको जो है समझिएगा, विशेष न्यूमेरिकल नहीं है, बस ऐसे ही करवा रहा हूँ। अच्छा लगा मुझे ये क्वेश्चन, 5वां नंबर है 6वां नंबर है जो भी है। इसमें दिया है कि हम एक किसी लकड़ी के बक्से को क्या करते हैं, 200 न्यूटन बल लगाकर कि उसे क्या करते हैं, उसे नियत वेग से फर्श पर ढकेलते हैं। ठीक, सही बात है। क्या करते हैं, कोई बक्सा है, हम इसमें क्या करते हैं 200 न्यूटन का बल लगाते हैं और उसे क्या करते हैं, ढकेलते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, फर्श पर ढकेलते हैं। बक्से पर लगने वाला घर्षण बल हमसे पूछ रहा है। बक्से पर लगने वाला घर्षण बल यानी कि हमसे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। ये आप लोग गलत कर देंगे, ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। देखो इसमें क्या है, घर्षण बल मतलब कि एफ हमसे पूछ रहा है। अब आप लोग सोचेंगे कि ना हमें तो एम गिवन है ना ए गिवन है, तो हम लोग कैसे इसको करेंगे। तो बेटा देखो जब क्या होता है, घर्षण बल यहाँ पे घर्षण बल कितना लगेगा, 200 न्यूटन ही लगेगा घर्षण बल। क्या लगेगा यहाँ पे, घर्षण बल ही 200 न्यूटन लगेगा। 200 न्यूटन तब लगे, क्यों लगेगा घर्षण बल इसमें, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, क्योंकि क्वेश्चन में क्या क्या है, नियत वेग से चल रहा है। किससे चल रहा है, नियत वेग से। तो एक लकड़ी के टुकड़े को नियत वेग से तब चलेगा बेटा जब नेट बल हमारा क्या होगा, नेट बल हमारा क्या होगा, नेट बल हमारा क्या होगा, शून्य होगा। नेट बल क्या होगा, शून्य होगा। अगर नेट बल हमारा शून्य होगा तभी ये नियत वेग यानी कि लगातार बराबर स्पीड से ढकेल पाएंगे हम लोग इसको फर्श में। और जब नियत वेग शून्य होगा तो घर्षण बल बेटा क्या लगेगा, इसके अपोजिट उतना ही लगेगा जितना हम लोग इसमें क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। ठीक, नेट बल हमारा अगर ये चल रहा है तो नेट बल क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ बराबर चल रही है तो नेट बल उसका क्या होगा, शून्य होगा। और जब नेट बल शून्य होगा बेटा तो घर्षण बल क्या होगा, जिधर जैसे हम लोग इधर की ओर इसको धक्का दे रहे हैं तो घर्षण बल हमारा किधर लगेगा, इधर की ओर लगेगा। और इधर की ओर कितना लगेगा, जितना हम लोग इसमें फोर्स लगा रहे हैं। और हम लोग इसमें फोर्स कितना लगा रहे हैं, 200 न्यूटन। तो इसमें घर्षण बल जो निकल के आएगा बेटा, घर्षण बल इसमें कितना निकल कर आएगा, 200 न्यूटन। कितना निकल कर आएगा, 200 न्यूटन ढकेलने की विपरीत दिशा में। यानी कि इधर अगर हम लोग ढकेल रहे हैं तो घर्षण बल हमारा इधर लगेगा। हमने कहा था ना, जब घर्षण बल हम लोगों ने डिस्कस किया था, हमने ये बात कही थी, घर्षण बल हमेशा विपरीत में लगा करता है। ठीक, तो कितना किधर लगेगा, विपरीत में। और कितना हो जाएगा इसका, 200 न्यूटन। इसका ही आपका आंसर हो जाएगा 200 न्यूटन ही आपका। कितना अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग के एग्जाम में आ सकता है और आप इसे छोड़ के आ जाएंगे, कहेंगे इसमें न एम गिवन है न ए गिवन है। तो ये बहुत कंसेप्ट पे क्वेश्चन था छोटा सा, आपके जो लोग अच्छे से ध्यान दिए होंगे उन लोगों को पता होगा कि ये 200 न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, हम लोग अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक गाड़ी का द्रव्यमान
ठीक, हम लोग जो है देखते हैं, एक क्वेश्चन है फिर मिल गया है। क्वेश्चन मुझे खोजना पड़ रहा है इसमें मतलब ऐसे लगातार बना के है नहीं। ठीक, तो हम लोग के पास एक क्वेश्चन है कि एक गाड़ी का द्रव्यमान, ठीक है, कोई मान लेते हैं हम लोग कोई गाड़ी है, ये 6वां 7वां क्वेश्चन है, में भी शायद 7वां है हम लोग का आज का, कि एक गाड़ी का द्रव्यमान कितना है, 1500 kg है। कितना है, 1500 kg, यानी कि हमको यम गिवन है। क्या गिवन है, यम कितना, 1500 kg। 1500 kg है ना, कहाँ गया, फिर खो गया क्या, हाँ 1500 kg है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। एक गाड़ी का द्रव्यमान कितना है, 1500 kg है, यानी 1500 kg है। ठीक, और उसके बाद हम लोग को दिया कि यदि गाड़ी को 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के तरात्मक त्वरण, यानी क्या होता है रिटार्डेशन, हम लोग जानते हैं अवमंदन, हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया है। उसमें क्या होता है एक्सेलरेशन माइनस, यानी कि त्वरण अगर उसमें हो जाए, ऋणात्मक में हो जाए, तो उसमें क्या होने लगता है, अवमंदन होने लगता है। ठीक, तो कितना दिया है 1.7, यानी कि ए बराबर हम लोग इसको क्या लेते हैं, माइनस में 1.7। जब बेटा हम लोग ऋणात्मक या अवमंदन लेते हैं, क्या लेते हैं, अवमंदन, अवमंदन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिटार्डेशन, इसको हम लोग क्या किस में लेते हैं, माइनस में लेते हैं। किस में लेते हैं, माइनस में लेते हैं। डीक्लेरेशन इसको हम लोग कहते हैं, डी एसेलरेशन, जो भी हम लोग इसको इंग्लिश में कहना चाहें कह देते हैं। तो इसको हम लोग किस में लेते हैं, माइनस में लेते हैं। ठीक, तब लोगों ने यहाँ पे इसको लिख लिया किस में, माइनस में। तो इसमें हम लोगों से पूछ रहा है कहाँ गया, अवमंदन के साथ विरामावस्था में लाना है। तो गाड़ी तथा सड़क के बीच लगने वाला बल कितना होगा, हम लोग को यह पूछ रहा है। तो इसमें तो विशेष कुछ नहीं करना है, मैं अच्छे क्वेश्चन ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक, तो हम लोग को क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है, यम ए होता है। एफ बराबर हम लोग को यम दिया है कितना, 1500 गुणे एक माइनस का 1.7। ठीक, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 15 दूना 30, 1.73 निकल के आ जाएगा। 7 दूना 36, 7 5 35 की 5 25 5.000 न्यूटन। तो ठीक है, हम लोग का निकल के आ जाएगा बेटा माइनस का 2550 न्यूटन। कितना निकल के आ जाएगा, माइनस का 2550 न्यूटन निकल के आ जाएगा। तो इसमें विशेष कुछ नहीं है, क्वेश्चन को देखो, इसमें समझो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि कोई गाड़ी है जिसका द्रव्यमान कितना है, एक 1500 kg है, यानी कि 1500 किलो या 1500 किलो है, और वो क्या करती है, अवमंदन करती है, यानी कि रिटार्डेशन करती है, यानी कि क्या करती है, त्वरण ऋणात्मक हो जाता है, जिसमें कितना है 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। इसको क्या करना है, विराम अवस्था में लाना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि मान लो स्पीड में चल रही है, अच्छा स्पीड में चल रहा है तो एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन कम होगा तो नहीं डिक्लेरेशन होगा। जैसे मान लो ऐसे हम लोग का जो ग्राफ है, और जब ये ग्राफ ऐसे आता है, ठीक, इसको मैं यहीं पे बता देता हूँ। ठीक, ऐसे तो हम लोग का क्या होता है, रिटार्डेशन घट रहा होता है, उसमें बी माइनस हो रहा होता है, ए माइनस हो रहा होता है। फिलहाल हम लोग ये मानते हैं रिटार्डेशन यानी कि एक्सेलरेशन में कि ए माइनस होता है, एक्चुअली में हमारा क्या होता है, वी माइनस में होता है। ठीक, फिलहाल ये लोग चीज़ आप 11 मिनट पढ़ेंगे। हम लोग क्या मानते हैं कि ए माइनस होता है, यानी कि रिटार्डेशन जो है ए क्या होता है, माइनस में होता है, लेकिन इसमें जो है बी माइनस में होता है। किस में होता है, बी माइनस में होता है। ये 2018 में भी क्वेश्चन आया था आईआईटी में, जब लोग आप प्रिपरेशन करेंगे 11th में, तो उसमें पूछा था कि अवमंदन यानी कि रिटार्डेशन में ए निगेटिव होता है कि वी निगेटिव होता है, यानी कि वेलोसिटी या वेग निगेटिव होता है कि त्वरण निगेटिव होता है। तो इसमें जो बेटा क्या होता है, वेग निगेटिव होता है। फिलहाल हम लोग वहाँ पे नहीं जाएंगे, हम लोग ये देखेंगे क्या होता है, ए निगेटिव होता है। ठीक ठीक, विराम अवस्था में लाना है तो हम लोग क्या करेंगे, स्पीड घटाएंगे। 1 मिनट थोड़ा हम पानी पी लें। गला सूखने लगा था। ठीक, क्या होता है जब विराम अवस्था में हम किसी चल रहे स्पीड से रुकेंगे तो हम क्या करेंगे, उसका त्वरण स्लो करेंगे, यानी कि सिंपल सी बात है, हम लोग वेग घटाएंगे तो एक्सेलरेशन घटेगा, त्वरण घटेगा। तो हम लोग क्या लेते हैं, इसको माइनस में ले लेते हैं। कितना, 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ये। ठीक,
उसके बाद हम लोग एफ इक्वल टू एम लगाएंगे, एम हमारा दिया है 1500 गुणे 1.7, तो ये कितना 2550 दशमलव कुछ करके आएगा। हम लोग इसको लिख लेते हैं माइनस में ही आएगा 25.50 न्यूटन। ठीक, ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई अचानक से ठंडी तो एकदम गायब हो गई यार, मतलब देख लो रिजल्ट में पढ़ा रहा हूँ, ये बीमारी वाला मौसम है। आप मतलब पंखा चला लो तो ठंडी लगने लगती है, रजाई ओढ़ लो तो गर्मी लगने लगती है। आप लोग थोड़ा अपना विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को क्या है, कहाँ गए हैं? अच्छा, हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन देखते हैं जो थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। न्यूमेरिकल तो हम लोग काफ़ी देख चुके हैं, थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखते हैं। डेली लाइफ में हम लोग के जो यूज होने वाले क्वेश्चंस हैं, हम लोग क्या करते हैं उसको देखते हैं। कोई वस्तु शून्य बा संतुलित बल अनुभव करती है, ठीक। जिसमें पहला क्वेश्चन है हम लोग के लिए, एक क्वेश्चन है 9वें नंबर पे, 8वां 9वां है हम लोग का, जो भी है 8वां 9वां। इसमें कह रहा है कि एक क्वेश्चन, एक वस्तु शून्य बा असंतुलित बल अनुभव करती है, क्या किसी भी वस्तु के लिए अशून्य वेग से गति करना संभव है? अगर है तो वस्तु के वेग के परिमाण और दिशा लगने वाली शर्तों का उल्लेख करें, यदि नहीं है तो कारण स्पष्ट करें। आप लोग से ये पूछ रहा है कि कोई भी वस्तु अशून्य वेग से गति कर सकती है, अगर कर सकती है तो क्यों संभव है, अगर नहीं कर सकती है तो उसका कारण बताइए। बेसिक से साधारण सा क्वेश्चन में यही बात पूछा है, ठीक। देखो अब हम लोग जानते हैं इसमें क्या सच है। देखो कोई भी वस्तु क्या होती है बेटा, शून्य वेग से गति कर सकती है। शून्य वेग से क्या कर सकती है, गति कर सकती है, ठीक। हम लोग ये चीज़ मान लेते हैं, क्या कर सकती है, शून्य वेग से गति कर सकती है। और शून्य बाहुबल असंतुलित, शून्य बाहुबल भी अनुभव कर सकती है। क्या कर सकती है, शून्य बाहुबल भी अनुभव कर सकती है। शून्य बाहरी बल यानी कह सकते हैं, या जिसको हम लोग बाहुबल कहते हैं, अनुभव कर सकती है। क्या कर सकती है, अनुभव कर सकती है, ठीक, बिल्कुल कर सकती है इसका, ठीक। क्योंकि जब हम देखो ऐसा इसलिए होता है, आप लोग को ये बात क्लियर नहीं हो रही होगी तो मैं इसको आपको बताता हूँ। क्वेश्चन कहाँ गया, करना संभव है तो यदि वस्तु के वेग एवं परिमाण दिशा पर लगनों का, अब देखो इसको समझो, मैं क्वेश्चन करना संभव है तो यदि हाँ तो वस्तु के वेग एवं परिमाण दिशा पर लगने वाली शर्तों का उल्लेख कीजिए, ठीक। यही हमारा क्या है, क्वेश्चन है। देखो गति करना संभव है बेटा, आप मान के चलो जब बारिश होती है, बारिश की बूंद गिरती है, नीचे की ओर गिरती है, तो उसमें हम लोग का क्या लगता है, ऊपर की ओर अप थ्रस्ट लगता है। क्या लगता है, अप थ्रस्ट लगता है, ठीक। अप थ्रस्ट को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्प्लावन, क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल लगता है, ठीक है। और नीचे की ओर स्नेहकता लगती है। क्या लगता है, नीचे की ओर स्नेहकता लगती है। स्नेहकता नीचे की ओर क्या लगती है, स्नेहकता लगती है, और वो शून्य बाहुबल का अनुभव करता है और जमीन पे गिर जाता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ये मानते हैं कि कोई भी वस्तु अशून्य बाहुबल का अनुभव कर सकता है, जैसे कि बारिश की बूंद करती है, ठीक। ये तो बेसिक से एक क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन वैसे थ्योरेटिकल है। हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया हुआ है, ठीक। इसमें एक क्वेश्चन पूछा है, देखो इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसी छड़ी से एक कारपेट को पीटा जाता है तो धूल के कण बाहर क्यों आ जाते हैं। देखो जब गड़ी छड़ी से बेटा, ठीक है, 9वां नंबर ये क्वेश्चन है। जब हम छड़ी से किसी कारपेट को पीटते हैं तो उसमें क्या होती है, उसमें गति आ जाती है, गति आ जाती है। और हम लोगों ने पढ़ा है ना जड़त्व, क्या पढ़ा है, जड़त्व,
जड़त्व तो पढ़ा है। जड़त्व तो हम लोग अपने ऊपर भी देखते हैं, हम बस में बैठे रहते हैं, अचानक से बस वाला ब्रेक मारता है तो हम लोग क्या होते हैं, आगे की ओर आ जाते हैं, क्योंकि क्या करता है, अचानक उसमें फोर्स आता है, हम गति में रहते हैं और वो अपनी गति रोक देता है, लेकिन जड़त्व के कारण हम लोग अपनी गति को रोक नहीं पाते हैं, ये ठीक है। और वैसे भी इन जैसे जड़त्व में गति या जड़त्व में, जैसे मान लो ये कारपेट में इसको पीटने की बात कर रहा है, तो कारपेट में जब हम डंडे से पीटते हैं तो क्या होता है, उसमें गति आ जाती है, क्या आ जाती है, गति आ जाती है, लेकिन जड़त्व के कारण उसमें जमे कण जो है वो उस किस में रहते हैं, विराम अवस्था में रहते हैं, ठीक। इस वजह से वो लोग क्या हो जाते हैं, बाहर उसके कण आ जाते हैं, उसका मुख्य रीजन क्या होता है, हमारा जड़त्व होता है, ठीक। और कोई हम लोग के लिए क्वेश्चन, हम लोग के लिए कोई और क्वेश्चन भाई? इसमें कि जो बस की छत पर लगे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है? बस पे लगे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है? सिंपल सी बात है, ताकि वो ना गिरे। अच्छा, ये मैं मजाक कर रहा हूँ, वो इसलिए बांधा जाता है बेटा, क्योंकि देखो जो बस पर रस्सी से सामान बंधा होता है, मान लो ये बस है, ये बस पर रस्सी के सामान से बंधा होता है, जब बस अपना डायरेक्शन चेंज करेगी तो जैसे मान लो बस है, जैसे सामान वैसे रख दो, इसको हम क्या करें, रस्सी से नहीं बांधेंगे, तो जैसे मान लो बस क्या करी, अपना डायरेक्शन इधर चेंज करी, तो उसका जो उसके ऊपर सामान है वो उसके मूल दिशा में भी अपनी डायरेक्शन बदल सकता है और गिर सकता है, इसलिए हम लोग इसको रस्सी से बांधते हैं, ताकि ये बस की ओर दिशा की ओर ही अपने मूल दिशा निर्धारित करें, ताकि ये गिरे ना। इसका मुख्य और वैज्ञानिक रीजन ये है कि ये बस की मूल दिशा के विपरीत दिशा में भी अपनी गति को कर सकता है, इस वजह से हम लोग इसमें क्या करते हैं, रस्सी से बांधते हैं, ताकि ये बस की ओर ही अपनी दिशा को निर्धारित करे और बस के साथ में ही गति करे, ठीक। तो फिलहाल हम लोगों का इसमें प्रैक्टिस सेशन खत्म होता है और हम लोग जो है अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे और वो कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट चैप्टर भी जल्दी से जल्दी खत्म करें, ताकि आप लोग का रिवीजन भी होता रहे, ठीक। अच्छे से पढ़िए लिखिए और मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में।